तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज है दोस्तों 13 दिसंबर 2025 और आज का लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर्स, जो कि हिंदी में। बिल्कुल आज से हम करंट अफेयर्स की भी शुरुआत कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में हर सैटरडे को लेकर आया करूंगा। और दोस्तों मंथ के एंड में मैं पूरे मंथ का एक विश्लेषण लेकर आऊंगा जो आपके आने वाले आगामी सभी पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो 2025 का करंट अफेयर्स है ये आपके 2026 के आने वाले सभी पेपरों में पूछे जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहिएगा, भागिएगा मत, पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि क्या क्या हमें जानकारी मिलती है इसमें। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर मेरा मोटिव बनता है और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट छांट करके लाता हूं। तो चलिए दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सवालों की ओर करंट अफेयर्स के। तो दोस्तों पहला सवाल आता है दोस्तों आपके बीच। पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय समाचार यानी नेशनल अफेयर्स, जो कि हमारे देश से रिलेटेड होगा, हमारे भारत के अंदर की चीजें होंगी जिसको हम जानते हैं 13 दिसंबर। पहला देखिएगा आता है, भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 600 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को दोहराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला आपका है दोस्तों, इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जाएगा और भारत का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करना है, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। ठीक है। चौथा और पांचवा दोस्तों, भारतीय रेलवे ने ग्रीन स्टेशन मॉडल फेज 2 की घोषणा की है और इस परियोजना के तहत दोस्तों 200 रेलवे स्टेशनों को सोलर एनर्जी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक से जोड़ा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। छठा दोस्तों आपके बीच, रेलवे का लक्ष्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर है। बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। अगला, इसरो को नई संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट परियोजना की मंजूरी मिली। बहुत ही बढ़िया खबर है दोस्तों। अगला है आपका 8 और 9 का, समझेंगे कि इस सैटेलाइट से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में तेजी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होगी, जो आगामी आने वाले 2030 तक यह संभव हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा गाइडलाइंस 2025 जारी किया है और इस गाइडलाइंस में क्या क्या है दोस्तों उसे जानते हैं। इन नियमों का उद्देश्य यूपीआई और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की नई किस्त जारी की गई है और इससे 9 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ मिला है। बहुत ही बढ़िया खबर दोस्तों। अब अगला चलते हैं हम दोस्तों, भारत के अंदर की खबर खत्म, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम शुरू करेंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगला देखेंगे हम 13वां नंबर क्या है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 जारी किया है, जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार देखिएगा बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। रिपोर्ट में भारत को उच्च जलवायु जोखिम यानी हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है, जो कि बहुत चिंतनीय बात है। इसमें क्या क्या हो सकता है उन चीजों को हम जानते हैं कि इसका कारण है हीट वेव, बाढ़, चक्रवात और जल संकट बताया गया है। और चीन ने अपनी नई मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया। मैग्लेव ट्रेन की खूबी क्या है दोस्तों जानते हैं। इस ट्रेन की अधिकतम गति 620 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है दोस्तों। देखिए बहुत ही बढ़िया। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने संयुक्त एआई सुरक्षा फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य समझेंगे, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत उपयोग को रोकना। जैसे कि आज आप जानते हैं कि एआई का काफी मिसयूज किया जाता है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मार्केट में आती है और हमें वो एकदम हूबहू हकीकत लगता है। तो इन तरीके की चीजों को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। रूस ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। इससे वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं दोस्तों रूस की हरकतों से। अगला चलेंगे दोस्तों अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक बैंकिंग की बात करेंगे, जो कि देखिए कैटेगराइज बांट के बताया है मैंने। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल यानी कि इकोनॉमिक जो है, आरबीआई ने रेपो रेट को 6.50% तक स्थिर रखा है। बहुत बढ़िया। इसका कारण महंगाई को नियंत्रण रखना बताया गया है। और भारत की विदेश मुद्रा भंडार लगभग 680 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है। देखिएगा यह शेयर की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। बहुत बढ़िया। शेयर बाजार में सेंसेक्स और
निफ्टी ने नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है। क्या छुआ है दोस्तों? देखिए, विदेशी निवेशकों की बढ़ती भागीदारी इसका मुख्य कारण है। जो विदेशी निवेशक हैं दोस्तों, उनकी बढ़ती हुई भागीदारी का कारण है। अगला हम बात करेंगे दोस्तों, विज्ञान और टेक्निकल से क्या हुआ है दोस्तों, समझते हैं आज की खबरों के साथ। पहला आता है दोस्तों, भारत ने पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है दोस्तों। इससे देश में उन्नत वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा मिलेगा। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगला, नासा ने यूरोप मिशन से जुड़ी नई तस्वीरें जारी की। यूरोप बृहस्पति का चंद्रमा पर पानी के संकेत मिलने की संभावना जताई गई है। खेल समाचार से आज हम बात करते हैं दोस्तों। खेल समाचार में क्या क्या आता है? खेल समाचार का पहला प्रश्न दोस्तों, हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। अगला, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। टीम में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, यानी कि जो टीम के नए नए खिलाड़ी हैं टीम में, उनको मौका दिया गया है। बहुत ही बढ़िया। बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। बहुत ही अच्छी खबरों के साथ अगला अब हम बात करेंगे नियुक्तियां, यानी कि अपॉइंटमेंट्स क्या क्या हुई हैं। यहां हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने नए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की है और उन्हें 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है। और एसईबीआई के नए चेयरमैन ने अपना कार्यभार संभाला है और उनका फोकस निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता पर है। अगली खबर के लिए चलेंगे पुरस्कार से दोस्तों। पुरस्कार यानी अवार्ड से क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी आज ले लेते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आपका ये आ सकता है दोस्तों करंट अफेयर्स में कि ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। 40वां यह सम्मान क्वांटम टेक्नोलॉजी में योगदान के लिए दिया गया है। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में दिया गया है। अगला सवाल, विविध समाचार दोस्तों। मिसलेनियस से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मिसलेनियस की खबर की सुनेंगे। 41वां प्रश्न है, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। बहुत ही चिंताजनक बात है और सरकार ने ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है। अगला आता है दोस्तों, भारत ने G20 डिजिटल पार्टनरशिप में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। कई देशों ने भारत के यूपीआई डिजिटल मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है दोस्तों। यूपीआई डिजिटल मॉडल को अपनाने में कई देशों ने भारत के यूपीआई डिजिटल को अपनाने में रुचि दिखाई है। अगला चलेंगे दोस्तों, सवालों की खत्म होता है। सवालों के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट अफेयर्स कैसा लगा जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।